Good evening, students. Today we discuss most important objective question answers of chapter number first, challenges to nation building. So let us start with question number 1. Which leaders played their main role in nation building? Sardar Vallabhbhai Patel, who is known as the father of integrated India, and Jawaharlal Nehru, who was the first Prime Minister of independent India. These two personalities are known as the builder of India. ओके, जो थर्ड है आपका लॉर्ड माउंटबेटन, ये आपका लास्ट गवर्नर था इंडिया का, और इसका भारत की आज़ादी के अंदर कोई रोल नहीं था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन द मिडनाइट ऑफ 14th-15th August, who had addressed a special session of Constituent Assembly? देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने 14-15 अगस्त को क्या किया था, संविधान सभा को एड्रेस किया था, और जो उनका हिस्टोरिकल स्पीच है उसको किस नाम से जाना जाता है? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है. बी ऑप्शन इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, expected meeting with destiny or tryst with destiny named address is related with whom? So it was related, or it is related with Pandit Jawaharlal Nehru. Next question is, which challenges were faced by India after independence? First, adjustment and unity. Fact. Second है setting up democracy, और third है development and public welfare. All these were the three challenges which were faced by India at the time of independence. स्वतंत्र भारत के समक्ष ये तीनों ही चुनौतियां थी कि किस तरह भारत को एकता के सूत्र में बांधा जाए, किस तरह लोकतंत्र की स्थापना की जाए, और किस तरह देश का सुनियोजित विकास किया जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आइडियल्स वर टू बी एस्टेब्लिश इन इंडिया पंडित नेहरू? तो वो आपका आंसर होगा सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म. समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, ये दो आइडियल्स थे जिनको पंडित नेहरू जी क्या करना चाहते थे, भारत में स्थापित करना चाहते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बिफोर डिवीजन वाज, तो आंसर होगा आपका 40 करोड़. अबाउट 40 करोड़ वाज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बिफोर डिवीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर पार्टीशन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इमर्ज्ड. देखिए, पार्टीशन के बाद कौन कौन सी समस्याएं सामने आई. फर्स्ट, मुस्लिम मेजोरिटी रीजन्स वर नॉट क्लियर, ये भी बिल्कुल सही है. मुस्लिम रीजन हैड डिसएग्रीमेंट, ये भी सही है. प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूजीज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव. देखिए, पार्टीशन के बाद जो प्रॉब्लम्स आई थी, एक तो मुस्लिम मेजोरिटी रीजन थे वो क्लियर नहीं थे जो पाकिस्तान के अंदर शामिल होने वाले थे. सेकंड, जितने भी मुस्लिम रीजन्स थे वो असहमत थे भारत और पाकिस्तान के बनने में, और जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी शरणार्थियों की समस्या जो बॉर्डर के दोनों साइड से थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन 1947 फॉर इंडिया आफ्टर पार्टीशन? दैट वाज द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी. राष्ट्र को एकता और अखंडता को स्थापित करना सबसे बड़ा एक चैलेंज था हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रॉब्लम्स एमर्जिंग आउट ऑफ पार्टीशन, तो इसमें आ जाएगा प्रॉब्लम ऑफ जियोग्राफिकल डिस्टेंस, नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूजीज, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव. ठीक है. ज्योग्राफिकल डिस्टेंस क्या था? ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान. ठीक है ना, जहां पर आज बांग्लादेश है, पहले वहां पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज समवन कॉल्ड आयरन मैन? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, नॉन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, who played a historical role in the integration of princely states in India. Next question, when was बारदोली सत्याग्रह taken place? तो बारदोली सत्याग्रह आपका कब हुआ था? 1928. Next question, who was the first deputy prime minister of India? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल. Next question, when was खेड़ा सत्याग्रह taken place? खेड़ा सत्याग्रह कब चला था? तो खेड़ा सत्याग्रह चला था 1918 के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ नेटिव राइट्स इन इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन वाज, तो आपका जो आंसर है वो होगा 565. देखिए, जो आपके प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, नेटिव जो राइट्स थे, उनका जो नंबर था वो कितना था? 565. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स. टुडे
we discuss most important objective question answers of chapter number first, challenges to nation building. So let us start with question number 1. Which leaders played their main role in nation building? Sardar Vallabhbhai Patel, who is known as the father of integrated India, and Jawaharlal Nehru, who was the first Prime Minister of independent India. These two personalities are known as the builder of India. ओके, जो थर्ड है आपका लॉर्ड माउंटबेटन, ये आपका लास्ट गवर्नर था इंडिया का, और इसका भारत की आज़ादी के अंदर कोई रोल नहीं था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन द मिडनाइट ऑफ 14th-15th अगस्त, हु हैड एड्रेस्ड ए स्पेशल सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने 14-15 अगस्त को क्या किया था, संविधान सभा को एड्रेस किया था. और जो उनका हिस्टोरिकल स्पीच है उसको किस नाम से जाना जाता है? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है. बी ऑप्शन इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सपेक्टेड मीटिंग विद डेस्टिनी और ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नेम्ड एड्रेस इज रिलेटेड विद whom? सो इट वॉज रिलेटेड और इट इज रिलेटेड विद Pandit Jawaharlal Nehru. Next question is, which challenges were faced by India after independence? First, adjustment and unity. Fact. Second है setting up democracy. और third है development and public welfare. All these were the three challenges which were faced by India at the time of independence. स्वतंत्र भारत के समक्ष ये तीनों ही चुनौतियां थी कि किस तरह भारत को एकता के सूत्र में बांधा जाए, किस तरह लोकतंत्र की स्थापना की जाए और किस तरह देश का सुनियोजित विकास किया जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आइडियल्स वर टू बी एस्टेब्लिश इन इंडिया पंडित नेहरू? तो वो आपका आंसर होगा सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म. समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, ये दो आइडियल्स थे जिनको पंडित नेहरू जी क्या करना चाहते थे, भारत में स्थापित करना चाहते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बिफोर डिवीजन वॉज? तो आंसर होगा आपका 40 करोड़. अबाउट 40 करोड़ वॉज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बिफोर डिवीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर पार्टीशन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एमर्ज्ड? देखिए, पार्टीशन के बाद कौन कौन सी समस्याएं सामने आई. फर्स्ट, मुस्लिम मेजोरिटी रीजन्स वर नॉट क्लियर, ये भी बिल्कुल सही है. मुस्लिम रीजन हैड डिसएग्रीमेंट, ये भी सही है. प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूजेज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव. देखिए, पार्टीशन के बाद जो प्रॉब्लम्स आई थी, एक तो मुस्लिम मेजोरिटी रीजन थे वो क्लियर नहीं थे जो पाकिस्तान के अंदर शामिल होने वाले थे. सेकंड, जितने भी मुस्लिम रीजन्स थे वो असहमत थे भारत और पाकिस्तान के बनने में. और जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी शरणार्थियों की समस्या, जो बॉर्डर के दोनों साइड से थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन 1947 फॉर इंडिया आफ्टर पार्टीशन? दैट वॉज द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी. राष्ट्र को एकता और अखंडता को स्थापित करना सबसे बड़ा एक चैलेंज था हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रॉब्लम्स एमर्जिंग आउट ऑफ पार्टीशन? तो इसमें आ जाएगा प्रॉब्लम ऑफ जियोग्राफिकल डिस्टेंस, नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूजेस. तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है. ज्योग्राफिकल डिस्टेंस क्या था, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान. ठीक है ना, जहां पर आज बांग्लादेश है पहले वहां पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज समवन कॉल्ड आयरन मैन? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, नॉन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, हु प्लेड ए हिस्टोरिकल रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज बारदोली सत्याग्रह टेकन प्लेस? तो बारदोली सत्याग्रह आपका कब हुआ था, 1928. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज खेड़ा सत्याग्रह टेकन प्लेस? खेड़ा सत्याग्रह कब चला था? तो खेड़ा सत्याग्रह चला था 1918 के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ नेटिव राइट्स इन इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन वॉज? भारत का विभाजन तब हुआ, उस समय भारत के अंदर जो देसी रियासतों की संख्या थी वो कितनी थी? वो थी 565. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल in
द मर्जर एग्रीमेंट ऑफ इंडिजिनस प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया, तो वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट्स फेस चैलेंजेस इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स विद सरदार पटेल, तो आंसर होगा हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर। ये 3-4 ऐसे स्टेट्स थे जिन्होंने मना कर दिया था भारत के अंदर मर्ज होने से, और यही कारण था कि जो चुनौतियां आई थी वो इन 3-4 राज्यों से ही आई थी, एक मणिपुर भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार पटेल्स ओपिनियन वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर लीडर्स ऑन विच स्टेट, ऑन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कश्मीर को लेकर विशेषता है, जो सरदार पटेल का जो विजन था और नेहरू जी का जो विजन था उसके बीच में काफ़ी बड़ा क्या था, एक डिफरेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री हु इज नॉन टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ नेशनलिज्म, कैटलाइज्ड एंड रियलिज्म, तो ये तीनों विशेषताओं के साथ किसको जाना जाता था, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज जूनागढ़ एक्वायर्ड, जूनागढ़ को कब एक्वायर किया गया, तो 20 फेब 1948 को जूनागढ़ को क्या किया गया, एक्वायर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज गुजरात स्टेट क्रिएटेड, गुजरात स्टेट वाज क्रिएटेड इन द ईयर ऑफ 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड हैदराबाद मर्ज इनटू इंडिया, हैदराबाद मर्ज इनटू इंडिया इन सितंबर 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द एमरजेंस ऑफ सेपरेट आंध्र प्रदेश स्टेट, 1952। पोटी श्री रामुल्लू, जिनको आंध्र प्रदेश राज्य का क्रिएटर भी माना जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति थे जिन्होंने 56 डेज तक क्या किया था, फास्ट किया था, एंड आफ्टर डेज उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तभी नेहरू जी ने डिक्लेयर किया था कि आंध्रा वुड बी द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया विच वॉज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, एंड आफ्टर दैट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वॉज फॉर्म्ड इन 1953। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना सन 1953 में की गई, जिसकी रिकमेंडेशन 1956 में आई, जिसके अकॉर्डिंग 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या हुआ, गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड ए सेपरेट तेलंगाना स्टेट अमर्ज, तो आपका आंसर होगा तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, वो 2014 में सेपरेट स्टेट बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एनेक्टेड, तो आपका आंसर है 1 नवंबर 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज फ्रीड फ्रॉम पुर्तगाल बाय पुलिस वर्क, तो आपका आंसर होगा गोवा। कौन सा होगा, गोवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज सेपरेटेड फ्रॉम आसाम, आसाम से जो स्टेट निकले उनमें से कौन कौन से हैं, तो आपका 26 का आंसर होगा मेघालय। क्या होगा आपका, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट फॉल्स, सो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। द ईयर 1947 वॉज ए ईयर ऑफ अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस एंड द ईयर ऑफ डिस्प्लेसमेंट व्हेन India and Pakistan, the two different nations, was formed on the basis of religion. Next question is, which of the following statement is incorrect about the partition of India? तो आपका आ जाएगा, the plan of partition also included that there would be exchange of population between the two. तो आपका जो ऑप्शन डी है वो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, fill in the blanks. At the time of independence, Indian leaders were committed to freedom, equality, fraternity and democracy. Democracy, ठीक है। आज़ादी के समय जो भारतीय नेता थे वो कमिटेड थे स्वतंत्रता को लेकर, समानता को लेकर, भाईचारे को लेकर और लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डैश महाराष्ट्र एंड डैश स्टेट्स वर क्रिएटेड, तो इन 1960 महाराष्ट्र एंड गुजरात states were created. Next question, the central government in 1953 created the SRC, State Reorganization Commission. तो यहाँ पर केवल स्टेट आएगा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। आफ्टर 56 डेज डैश स्ट्राइक डेड डाइट, तो आपका आ जाएगा हंगर स्ट्राइक। क्या आ जाएगा, हंगर स्ट्राइक। और किन की डेथ हो गई थी, पोटी श्री रामुल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश स्पोक ऑफ डैश प्रिंसिपल, तो यहाँ पर आ जाएगा मुस्लिम लीग स्पोक ऑफ टू नेशन प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेमस स्पीचेस बाय जवाहरलाल नेहरू विच इज कॉल्ड
dash was given on the night of 14-15 August 1947. तो इसमें आ जाएगा आपका ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पीरियड ऑफ कांग्रेस डैश सेशन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डैश वॉज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. तो यहाँ पर आ जाएगा कांग्रेस नागपुर सेशन, नागपुर सेशन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स. नेक्स्ट, इन डैश निजाम सेंट डैश टू सप्रेस मूवमेंट्स. तो यहाँ आ जाएगा इन हैदराबाद निजाम सेंट रजाकार्स, रजाकार. ये निजाम की अपनी क्या होती थी, सेना होती थी जिसको भेजा गया था किसको कुचलने के लिए, जो वहाँ पर एक रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था अगेंस्ट निजाम, उसको सप्रेस करने के लिए. नेक्स्ट, सेपरेटिंग फ्रॉम डैश इन 1972 डैश वॉज मेड. तो यहाँ पर आ जाएगा असम इन 1972 और यहाँ पर आ जाएगा मेघालय वॉज मेड, मेघालय वॉज मेड. So dear students, today we discuss the most important 1 mark question answer of chapter number 1, challenges to nation building. You have to watch this video and learn these important question answer. Like this video and subscribe Bharat Humanities classes. Jai Hind, Jai Bharat.